महर्षि व्यासदेव इति पाठस्य किंचित पाठांशः पूर्वं वयम् अपठामः। अद्य दिने महर्षि व्यासदेवस्य अवशिष्ट पाठ अद्य दिने वयं पठामः। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे। व्यासदेव जी गणेश जी के पास जाकर के निवेदन करते हैं लिखने के लिए, और गणेश जी कहते हैं कि मैं तभी लिखूँगा जब आप धारा प्रवाह बोलेंगे बिना रुके हुए। तो व्यास जी कहते हैं ठीक है, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझ करके ही लिखिएगा। यदि किसी श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा लिखना रुक करके थोड़ा सोच समझ लीजिएगा, तब आगे लिखना प्रारंभ करिएगा। इसके बाद आगे अर्थ ज्ञानेन सह सर्वम लिखत स्म, और गणेश जी अर्थ समझ करके सभी श्लोकों का अर्थ समझ करके लिखना आरंभ कर दिए। मध्ये मध्ये महर्षि व्यासदेव एक एकम कूटि श्लोकम रचयति स्म। व्यासदेव जी बीच बीच में कूटि श्लोकम रचयति स्म। कूटि श्लोक मतलब कठिन श्लोक रच रहे थे। व्यासदेव जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोक भी रच रहे थे। अस अर्थ ज्ञानम ज्ञातुम श्री गणेश न अशक्नो, जिसका अर्थ भगवान गणेश जी नहीं समझ पा रहे थे। यथा श्री गणेश अर्थ विषय चिंतित, जब भगवान गणेश अर्थ के विषय में उस श्लोक का अर्थ जानने के लिए चिंतित थोड़ा सोचने लगते थे। तथा महर्षि व्यासदेव, तब महर्षि व्यासदेव अनेक श्लोक रचनां कृत्वा मनसि संस्थाप्यते स्म। उतना ही समय में व्यासदेव जी अनेक श्लोकों की रचना करके अपने मन में रख लेते थे, मन में बैठा लेते थे। एवं बहुसहस श्लोक सम्मिलितस्य महाभारतस्य रचना कार्यं समाप्तम अभवत्। इस प्रकार अनेक हजार श्लोकों से सम्मिलित यह महाभारत नामक जो ग्रंथ है, इसका रचना कार्य समाप्त हुआ। अस्मिन् विशाल ग्रंथे सर्वविध ज्ञानम अस्ति। इस विशाल ग्रंथ में, इस महाभारत नामक विशाल ग्रंथ में हर प्रकार का ज्ञान है। अतः बुद्ध जना कथयन्ति, अतः विद्वान लोग कहते हैं, बुद्ध जना मतलब विद्वान लोग कहते हैं, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जिसका अर्थ हुआ यत सर्वम महाभारते अस्ति, जो महाभारत में है, जो सब कुछ महाभारत में है, तत् अन्यत्रापि अस्ति, वही हर जगह है। अर्थात जो ज्ञान, जो अच्छी बातें महाभारत में है, वही अन्य जगह भी है। यत महाभारते नास्ति, जो ज्ञान जो महाभारत में नहीं है वह कुत्रापि नास्ति, वह कहीं नहीं है। अर्थात इस विशाल महाभारत ग्रंथ में विश्व का संपूर्ण ज्ञान समाहित है। जो इस विशाल ग्रंथ में जो ज्ञान, जो बातें नहीं है, वो जानो विश्व में कहीं नहीं है। अर्थात हर प्रकार का ज्ञान इस महाभारत ग्रंथ में है। जो महाभारत ग्रंथ में है वही हर जगह है, और जो महाभारत ग्रंथ में नहीं है वह मानो कहीं नहीं है। अस्मिन् ग्रंथे कौरव पांडवानां कथा वर्णनम अस्ति। इस विशाल ग्रंथ में, इस ग्रंथ में कौरव पांडवों का कथा का वर्णन है। श्रीमद्भगवद गीता भी अस्य ग्रंथस्य एव अंशभूता। श्रीमद्भगवद गीता भी इसी ग्रंथ का एक छोटा सा अंश है। इस ग्रंथ में, इस महाभारत नामक ग्रंथ का एक छोटा सा अंश है श्रीमद्भगवत गीता। और गीता में ही सभी ज्ञान समाहित है, तो पूरे महाभारत में कितना होगा। इसीलिए कहा गया है, ऊपर वाली लाइन कहा गया है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। आगे महर्षि व्यासदेव एषः ग्रंथः भारतीय संस्कृते सनातन धर्मस्य च बहुतथ्यानां तत्त्वानां च आधार ग्रंथ। महर्षि व्यासदेव का जो यह ग्रंथ है, महाभारत नामक जो ग्रंथ है, यह भारतीय संस्कृति, भारत के संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए
बहुतत्वानां तत्वानां च आधार ग्रंथ, अनेक ज्ञान का यह आधार है, अर्थात भारत के संस्कृति सनातन धर्म के अनेक तत्वों का, अनेक ज्ञानों का यह आधार है। अतः महर्षि व्यासदेव सर्वे संप्रातः स्मरणीय, अतः महर्षि व्यासदेव का हमेशा प्रातः काल स्मरण करना चाहिए, अर्थात महर्षि व्यासदेव प्रातः काल स्मरणीय है, प्रातः काल उनका स्मरण करना चाहिए। महर्षि व्यासदेव के लिए एक श्लोक लिखा है, नमस्ते स्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। इस श्लोक में कहा गया है, नमस्ते स्तुते व्यास विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धि वाले, हे ज्ञान के स्वामी, हे ज्ञान के भंडारी, विशाल बुद्धि वाले व्यासदेव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, आपके जो नेत्र हैं, जो आँख हैं, वो पद्म पत्र के समान है। इन त्वया भारत तैलपूर्णम, आपके द्वारा जो भारत में महाभारत नामक एक विशाल ग्रंथ का रचना करके आपने ही मानो ज्ञान का दीपक जलाया है। इसी श्लोक का एक बार अर्थ फिर से, विशाल बुद्धि वाले व्यासदेव जी को नमस्कार है, आपके आँख पद्म पत्र के समान हैं, आपके द्वारा रचित महाभारत नामक ग्रंथ इस भारत में ज्ञान का दीपक है।